एक दूर दराज गांव था जहां सदियों से एक अंधविश्वासी परंपरा चलती आ रही थी। जब भी कोई औरत बेटी को जन्म देती, उस नवजात को जिंदा ही मृतकों के गड्ढे में फेंक दिया जाता। गांव वालों का मानना था कि लड़की का जन्म लेना अपशगुन है। उनके अनुसार सिर्फ बेटा ही समृद्धि और खुशहाली लाता है। इतना ही नहीं, जिन औरतों ने बेटियों को जन्म दिया उन्हें भी उसी गड्ढे में धकेल दिया जाता था। शुरुआत में तो उस गड्ढे में कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वहाँ डाली गई औरतें और बच्चियों की संख्या बढ़ती गई, उस कुएं से औरतों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। हर बार जब गाँव में पूजा या धार्मिक आयोजन होता तो ये चीखें और भी ज्यादा सुनाई देती। एक रात एक छोटी बच्ची उस कुएं के पास पहुंची। अचानक कुएं से अजीब आवाज आई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई रहस्यमयी ताकत उसे अंदर खींचने लगी। लेकिन तभी वहाँ से एक दानव की परछाई गुजरी और बच्ची बच गई। यहीं से इस गाँव के रहस्य की झलक दिखने लगी। सालों तक ये रहस्य किसी के सामने नहीं आया, लेकिन जब इस औरत की शादी इस गाँव में हुई तभी कहानी ने करवट ली। ये औरत गर्भवती थी। जब उसे गाँव की सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी अजन्मी संतान की रक्षा के लिए अपने पति और ससुराल वालों की हत्या कर दी। लेकिन वो भागी नहीं, बल्कि शांति से थाने गई, पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस उसे उस जगह पर ले आई जहाँ पर उसने वो गुनाह किया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वहाँ ना तो पति की लाश थी और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य का शव। सब गायब हो चुका था। इसीलिए पुलिस उलझ गई। सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से लड़की को छोड़ दिया गया। तभी अचानक उस औरत को लेबर पेन शुरू हो गया। पुलिस ने समय रहते उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बच्ची एक अजीब बीमारी के साथ पैदा हुई थी। जैसे ही धूप उसकी त्वचा पर पड़ती, उसका शरीर जलने लगता। इसीलिए औरत ने अपनी बेटी को एक घर में बंद कर दिया था, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी। अपने नए पति के साथ वो सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक रात बच्ची के कमरे में अचानक एक काली परछाई उतर आई। बच्ची डर गई और माँ को पुकारने लगी, लेकिन उस टाइम औरत घर पर नहीं थी। वो परछाई बच्ची पर हावी हो गई और उसे दरवाजे की ओर खींचने लगी। लकीली बाहर खड़ी नौकरानी ने समय रहते उसे देख लिया। वो तुरंत बच्ची के पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही बच्ची सड़क पार करने वाली थी, कुछ लोग अचानक कार से उतरे और उसे जबरन उठा कर ले गए। नौकरानी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। जब औरत घर लौटी तो बेटी और नौकरानी दोनों गायब थी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि बच्ची को उसी के गांव वाले ले गए थे जहां औरत का पहला पति रहता था। औरत और पुलिस वहां पहुंचे। उन्होंने गांव की तलाशी ली, लेकिन बेटी का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। तभी झाड़ियों से कुछ लड़के निकले और उन पर बिना सोचे समझे पत्थर बरसाने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हवा में गोली चलाई, लेकिन इस बीच औरत का पूरा पति पहले ही उसे अगवा कर चुका था। पुलिस औरत को ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। असल में औरत को जमीन के नीचे छिपा दिया गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो राजकुमार कोई इंसान नहीं, बल्कि सदियों से जी रहा दानव था। वो सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकता था और हर साल सैकड़ों नवजात बेटियां उसी की बलि चढ़ती थी। गांव के चुड़ैल ने मंत्र पढ़कर औरत को बेहोश कर दिया और उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। उसकी बेटी को भी पास ही अंधेरे गड्ढे में बंद कर दिया गया। रात को जब कोई बाहर नहीं था तो औरत ने देखा कि लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने दरवाजा खोला और बेटी को ढूंढने निकल पड़ी। भटकते भटकते वो एक भयानक कमरे में पहुंची। वहाँ कई गर्भवती औरतें थी जिनके घर में बेटियां थी, लेकिन अचानक सबकी मौत हो गई। असल में ये एक मायावी भ्रम था। औरत ने देखा कि नौकरानी भी कैद थी। उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पूरा पति आ गया और नौकरानी को तुरंत मार डाला। इसके बाद उसने औरत पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल करके बेहोश कर दिया। जब औरत को होश आया तो उसने खुद को गहरे गड्ढे में पाया। वहाँ अनगिनत औरतों की लाशें थी। सब वही थी जिन्हें बेटियों को जन्म देने की वजह से मार दिया गया था। उनकी आत्माएं औरत से मदद की गुहार लगाने लगी। यही वो पल था जिसने औरत को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने पूरे पति का सामना किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो सीधे उस गुफा की ओर बढ़ी जहाँ उसकी बेटी की बलि दी जा रही थी। गाँव में पूजा शुरू हो चुकी थी। चुड़ैल बच्ची को गुफा में लेकर पहुंची, लेकिन तभी औरत गुस्से में वहां पहुंची और चुड़ैल को दीवार पर पटक दिया। उसने गुफा का भारी दरवाजा जंजीर खींचकर तोड़ दिया और बेटी को आजाद कर लिया। आखिरकार औरत ने उस दानव और शापित परंपरा का अंत कर दिया। गांव के पखंडी मुखिया और अंधविश्वासी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। औरत अपनी बेटी के साथ उस अंधकार से बाहर निकल गई। ये मूवी साफ कहती है कि बेटियों को बोझ या अपशगुन समझना और पितर सत्ता की सोच को पालना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है।